घमासान में दूसरे चरण का मतदान कल है यानी 26 अप्रैल को होगा। तो मतदान से पहले तैयारियां किस तरह की है, इसका जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता टोंक पहुंचे। उन्होंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में मतदान दलों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान प्रवीण गुप्ता ने पोलिंग पार्टियों में शामिल अधिकारियों से मतदान संबंधी जानकारियों को लेकर रियलिटी चेक किया। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। राजस्थान के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रवीण गुप्ता टोंक पहुंचे हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में। उन्होंने जो पोलिंग पार्टियों का प्रशिक्षण है उसका निरीक्षण किया है। पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना हो रही हैं, उसका रियलिटी चेक यहां पर किया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत में मौजूद हैं प्रवीण गुप्ता। बातचीत करते हैं किस तरीके के इंतजाम सेकंड फेज का जो चुनाव होना है उसको लेकर रहने वाले हैं। ठीक है सर, देखिए हमारे साथी कह रहे थे कि वोटर पर्ची नहीं है। वोटर पर्ची नहीं भी है तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। बूथ पर आए, बाहर जो वोटर असिस्टेंस बूथ है BLO बैठे हुए हैं, अल्फ़ाबेटिकल उनके पास सूची है। आप अपना नाम बताएंगे वो ढूंढ लेंगे, कमरा नंबर ढूंढ लेंगे। तो मेरा निवेदन है, किन्हीं कारणों से किसी को कुछ भी नहीं मिला, बाहर थे, रह गया है, तो मतदान जो आपका केंद्र है या आप अपना वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका वोटर ID कार्ड है तो जागरूकता की जहाँ तक बात है, यहाँ ज़िले में मैं देख रहा था 99% तो बढ़ गई है। हो सकता है 1% लोग रहते नहीं। ASD लिस्ट अभी मैं बात कर रहा था, जो एब्सेंट है, डेड हो जाते हैं, शिफ्टेड हो जाते हैं, तो वो लोग की वजह से। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा रही है लोगों को और इसका एडवर्टाइजमेंट भी निकाल रहे हैं, तो लोग पहुँचेंगे। और अगर नहीं भी है तो वोटर असिस्टेंस बूथ है वहाँ पर। किसी कारण से वोटर पर्ची नहीं मिली है, हम लोगों ने आओ चले बूथ अभियान करके वोटर पर्चियाँ बांटी है। 2 दिन हमारे 21 तारीख और 14 तारीख को BLOs बैठे थे बूथों पे और मुझे उम्मीद है कि ये वोटर पर्चियाँ बढ़ गई होंगी। वोटर ID कार्ड नहीं है तो उसका मैं दोबारा से रिपीट करूँगा कि वोटर ID कार्ड नहीं है तो वैकल्पिक डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं। गर्मी को देखते हुए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहने वाली है, 40 डिग्री से प्लस टेम्परेचर अभी है, किस तरीके के इंतजाम? देखिए, गर्मी को देखते हुए हमने पानी की मेडिकल किट और सारी बैठने की व्यवस्था की है और हम चाहेंगे कि वोटर जल्दी आए, सुबह जल्दी आएगा, क्यू फ्री रहेगा, पहले मतदान करेगा, बाद में अन्य कार्य करेगा या जलपान करेगा या शादी में जाएगा, शादी अटेंड करने जाएगा। तो ऐसा हमने नारा दिया है और सुबह 7 बजे 6:30 बजे से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। 7 बजे एग्जैक्ट चुनाव का समय शुरू हो जाता है और पहला वोटर होंगे उसका एहसास अलग है। और मैंने अपना वोट डाला था तो मुझे लगा कि 30 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद बाहर आ गया और कोई क्यों नहीं थी, मैं 7 ही बजे गया था। तो ऐसा एहसास सब लोग अपना अपना करना चाहेंगे कि प्रतीत ही नहीं हुआ 1 मिनट में वोट भी पड़ गया। तो कई बार होता है ना, मज़ा नहीं आया क्योंकि थोड़ी देर लाइन में खड़े रहते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तो अच्छा है, सभी का एहसास है कि इतने जल्दी भी हो सकता है वोट, तो सुबह जल्दी आएँ और उसका एहसास लें, सेल्फी पॉइंट्स का आनंद लें, परिवार के साथ आएँ, कॉलोनी के लोगों को भी लाएँ। और हमारे जो बच्चों ने संकल्प लिया है, संकल्पित कराया है अपने अभिभावकों को सभी स्कूलों में, तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे अपने माँ बाप को बता रहे हैं कि आपका ये कर्तव्य भी है और अधिकार भी है लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। तो सारे तरह के हम लोग, हमारी जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स हैं वो भी लगे हुए हैं। और गर्मी के लिए जैसे हम लोग का, हमारे दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन्स के लिए आने जाने के लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं और व्हील चेयर वगैरह सारा व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है। पेयजल को हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं कि पेयजल की कोई कमी ना हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ने PSD को भी बोल रखा है और जो भी ग्राम विकास अधिकारी हैं वो सारी कैंपर की व्यवस्था करना है। पानी गर्म तो नहीं है और उसको ठंडा, मतलब गर्मी में 2 बजे पानी गर्म हो जाएगा, अगर टंकी में भी है, टाँके में भी है, तो उसको किस तरह से वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी है, ये सब निर्देश दिए। मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने के लिए तमाम कोशिशें की जाती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, यूनिक प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, किस तरीके की उम्मीद है इस बार? देखिए, ये प्रश्न हमेशा से रहा है कि मतदाता को हमारा काम है फैसिलिटेट करना,
जैसे अभी बात चल रही थी वोटर पर्ची उसको मिल जाए, कमरा नंबर पता चल जाए, उसको कोई परेशानी ना हो बूथ पे आने में, किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसको जानकारी पूरी हो कि उसको क्या लाना है। वो एक अपना आइडेंटिटी कार्ड लाना है, वोटर आईडी कार्ड, या नहीं है तो कोई अन्य कार्ड, आधार वगैरह। तो बहुत सिंपल प्रक्रिया है। नाम होने के बाद, नाम रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो अब केवल आपको एक आईडी कार्ड लाना है। और बाहर अगर नहीं भी जानकारी है तो बूथ पे हमारा BLO बैठा है, वो बता देगा इस कमरे में जाना है, ये आपका क्रमांक है, तो वो आसानी से वोट डाल सकेगा। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। लेकिन जहाँ तक कतार का सवाल है तो उसके लिए हम लोग ने सारी व्यवस्थाएं की हुई है। और सुबह जल्दी आइए, सेल्फी करिए। हमने आकर्षक चीज़ें रखी हुई हैं। आजकल युवा साथी हमारे तुरंत सोशल मीडिया पे डालते हैं और इसी वजह से वो एक दूसरे के व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं, तो उसको एक दूसरे को बताते हैं कि देखिए मेरा एहसास कैसा है, तो उससे एक चेन रिएक्शन बनता है। तो हमारे बूथों पे हम लोग ने आकर्षक, पिछले हमारे जिला निर्वाचन अधिकारियों ने भी 12 में बहुत सारे चीज़ें रखी हुई थी। कई टी-शर्ट, हमारी भी 2 डायरी, एक डायरी निकली हमारे घर में, एक चॉकलेट मिली, 2 डायरियाँ मिली। तो हमने 7 बजे वोट डाला था। तो इस तरह से करके वो आकर्षक बना रहे। लोग बहुत खुश थे कि अच्छा ये मुझे खुल गया, उसका आनंद ही अलग था उनका। तो आएंगे तो बूथ पर आपको एक हम लोग त्यौहार की तरह इसको मनाना चाह रहे हैं। और देखिए गर्मी राजस्थान में हमेशा ही पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आदी नहीं है। तो इसको चुनाव को मतलब अपने अधिकार को ना भूलें और एक एक वोट बहुमूल्य है और आपका ये अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। तो ये इसको आप लोग इसके लिए जरूर आए, मताधिकार के लिए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रवीण गुप्ता थे। इनका कहना है कि मतदाता के लिए मतदान दिवस कहीं ना कहीं एक पर्व की तरह है और मतदाता को चाहिए कि वो अपने बहुमूल्य वोट का उपयोग करे और मतदान करने पहुंचे। वजाहत अख्तर, फास्ट इंडिया न्यूज़, टोंक।